नमस्कार। मैं आलोक द्विवेदी, राजनीतिक रणनीतिकार और प्रचार सलाहकार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कमलनाथ जी के बारे में। कमलनाथ वो शख्स हैं जो देश की पहली जो गैर कानूनी सरकार बनी थी उसको हटाने की खेवनहार बने थे। आज वो अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। कमलनाथ जी का जन्म जो है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1946 में हुआ था। उसके बाद दूर में पढ़ाई के दौरान ये इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के संपर्क में आए और फिर जो उनकी दोस्ती बनी वो लगातार हमेशा जो है चलती रही। राजनीति में कमलनाथ जी का जो उदय हुआ वो 1970 में यूथ कांग्रेस के रूप में उनकी राजनीति में एंट्री होती है। उसके बाद 1977 में आपातकाल के बाद जब कांग्रेस के खिलाफ एक लहर थी, देश में पहली गैर कांग्रेस की सरकार बनती है मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। उसके बाद संजय गांधी, चूंकि आपातकाल के दौरान प्रमुख चेहरा थे, संजय गांधी को कुछ समय के पश्चात जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के बाद जो है इनको तिहाड़ जेल में रखा गया था। उस समय जो उनकी मां इंदिरा गांधी थी, जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो संजय गांधी के सुरक्षा को लेकर चिंतित थी। उन्होंने अपनी जो व्यथा थी वो कमलनाथ जी से व्यक्त की। कमलनाथ जी उनको चिंता मुक्त करने के लिए हाई कोर्ट के जज थे, उनसे विवाद कर लिया। उसकी वजह से हाई कोर्ट के जज थे, कमलनाथ जी को कोर्ट ने अवमानना के मामले में 7 दिन के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया। तिहाड़ जेल में वो संजय गांधी के साथ रहे और तब से ही इंदिरा गांधी उनको अपना तीसरा बेटा मानने लगी। हम सब जानते हैं आज के समय में कि हमेशा इंदिरा गांधी ने तीसरे बेटे के तौर पर कमलनाथ को तवज्जो दी और वो लगातार इंदिरा गांधी के समय से 3 जो पीढ़ी रही गांधी परिवार की, लगातार उनके खासम खास बने रहे। आज चाहे जो गांधी परिवार का तीसरा है जो इस समय राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उन सबके साथ कमलनाथ का संबंध अच्छा बना हुआ है। इंदिरा गांधी भी थी, फिर राजीव गांधी और भी प्रियंका और राहुल गांधी, सबके साथ कमलनाथ जी के संबंध बने हुए हैं। कमलनाथ जो छिंदवाड़ा से इसमें सांसद हैं और जब 1977 में जब पहली सरकार जब बनी थी, उसके बाद जब संजय गांधी जेल में थे और छूटने के बाद जब बाहर आते हैं तो संजय गांधी इस प्रयास में थे कि जो सरकार बन गई इसको गिराया जाए। इसमें जो संजय गांधी थे वो ड्राइविंग फोर्स थे और बट इसके जो ड्राइविंग सीट पर थे वो कमलनाथ थे। अभी हम बात करने वाले हैं कि कैसे कमलनाथ की जो सरकार, जो केंद्र सरकार जो पहली गैर कानूनी सरकार फिर गिरी थी, उसमें कमलनाथ की भूमिका क्या थी। जब सरकार बनने के कुछ समय पश्चात राजनारायण जो समाजवादी नेता थे और मोरारजी देसाई, इनमें आपस में असंतोष उत्पन्न हुआ। इनके असंतोष को हवा देने के लिए संजय गांधी राजनारायण से मिलना चाहते थे, बट जब पहली सरकार ये गैर सरकार थी, ये कांग्रेस नेताओं खास करके संजय गांधी के हर कदम पर नजर रखे हुए थी। चूंकि सरकार को जानकारी थी राजनारायण में असंतोष है तो उन पर भी नजर रखी जा रही थी, इसलिए इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। कमलनाथ जी ने इसका रास्ता निकाला और संजय गांधी और राजनारायण को वो अपनी गाड़ी से लेकर के दिल्ली के सुनसान इलाके में चले जाते थे। ये गाड़ी दिल्ली के रास्तों में घंटों घूमती रहती थी। अब चूंकि जो उस दौरान बात होती थी वो खबर लीक ना होने पाए, इसलिए गाड़ी स्वयं कमलनाथ जी चलाते थे। उसके बाद इनकी आपस में मीटिंग हुई, बातचीत हुई और इन्हीं मीटिंग के दौरान ही कमलनाथ जी जो देश के प्रमुख उद्योगपति थे, जो कांग्रेसी विचारधारा के थे और चाहते थे कांग्रेस सरकार आए, उनसे भी संजय गांधी की मुलाकातें करवाई। उन सब में एक प्रमुख उद्योगपति थे कपिल मोहन, जो मोहन मिल्स की कंपनी के मालिक थे। उनके पोसा रोड नई दिल्ली स्थित घर में कमलनाथ जी अक्सर जो है संजय गांधी को लेकर जाया करते थे, जहां पर इस सारी राय बनती थी कैसे सरकार गिरानी है। बाद में इन मीटिंग में राजनारायण भी आने लगे, वहीं पूरी रूपरेखा तय हुई और राजनारायण और मोरारजी देसाई तत्कालीन प्रधानमंत्री के जो संबंध थे आपस में इतने खराब हो गए थे कि इस सरकार का पतन हो गया। सरकार गिरने के बाद कमलनाथ जी का जो कद था कांग्रेस में अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगा और बढ़ भी गया। उसके बाद कांग्रेस ने अपने समर्थन से देश में चौधरी चरण सिंह की सरकार बनवाई। 1980 जब आया तो कांग्रेस को एहसास हो गया था
कि अभी हम देश में वापस सरकार बना सकते हैं। इन्होंने समर्थन वापस लिया। उसके बाद देश में लोकसभा का चुनाव हुआ और कांग्रेस जो है पूर्ण बहुमत से वापस सत्ता में काबिज हो गई। जब 1980 का लोकसभा चुनाव हो रहा था, तब इंदिरा गांधी ने कमलनाथ जी को छिंदवाड़ा चुनाव लड़ने के लिए भेजा। जब 70 में चुनाव हुआ था तो उत्तर भारत और मध्य भारत में कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटें आई थी। एक थी छिंदवाड़ा, दूसरी थी नागौर। छिंदवाड़ा से गौरी शंकर मिश्रा उसमें सांसद बने थे। उनका टिकट काट करके कमलनाथ जी को टिकट दिया गया छिंदवाड़ा का। ये उस समय बहुत बड़ी घटना थी। सबसे सेफ सीट दी गई और ये लोगों के बीच माना गया कि चूंकि कमलनाथ जी की वजह से पहली जो सरकार गैर कानूनी सरकार गिरी थी, उसके इनाम के रूप में उनको छिंदवाड़ा भेजा गया। उसके बाद से लगातार वो छिंदवाड़ा सांसद बनते रहे। अभी वर्तमान में उनके बेटे नकुल नाथ 2019 में वहां से सांसद बन करके आए। इस समय नकुल नाथ जो है वो देश के सबसे अमीर सांसदों में से अमीर सांसद हैं। उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है, अपनी अपनी पत्नी की प्रॉपर्टी मिला करके लगभग 650 प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है कि 650 करोड़ के मालिक हैं वो। हम सब जानते हैं, क्योंकि कमलनाथ जी एक बहुत बड़े उद्योगपति रहे हैं, कई उसके बिजनेस देश में चल रहे हैं, विदेशों में भी चल रहे हैं, तो उनके बेटे के नाम की प्रॉपर्टी जो है वो जायज दिखती है कि हाँ, एक उद्योगपति बेटे के पास की प्रॉपर्टी हो सकती है। अभी मध्य प्रदेश में एक साथ चुनाव होना है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में जो चूंकि इस बार भी सीएम के फेस वही रहने वाले हैं, पीसीसी प्रेसिडेंट भी इस समय वही हैं, जाहिर सी बात है वो चाहेंगे कि दोबारा सत्ता में भी वो लौटें। मैं 2-3 महीने पहले मध्य प्रदेश के मैंने कई दौरे किए, कई कांग्रेसी नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, कई विधायकों से मुलाकात भी मेरी हुई। उन सब के तो मुझे जानकारी मिली कि कमलनाथ जी इस समय एक प्रॉपर सर्वे भी करवा रहे हैं और सर्वे के माध्यम से ये टिकट भी देने वाले लोगों को। इसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायकों में चल रही थी कि इस बार किसको टिकट मिलेगा और किसका टिकट कटेगा। एक बात तो तय है, मध्य प्रदेश जो चुनाव होगा वो कमलनाथ जी नेतृत्व में ही होगा और जो इसमें जो कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है, इनकी भूमिका कुछ खास नहीं रहने वाली है। टिकट उन्हीं को मिलेगा जिनको कमलनाथ जी चाहेंगे। धन्यवाद।